पोलर बियर और पेंगुइन भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmer. अब उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है और इनके जो पंजे होते हैं वो गद्देदार होते हैं, वेब एक जाल की तरह होते हैं और वो कैसे होते हैं, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। Other animals living in the polar region are many type of fish, musk, ox, and rinches, fox, snail, whale, and birds. अब ये कह रहे हैं जो मतलब पोलर बियर जैसे रहते हैं दूसरे एनिमल भी, जैसे फिश है, मर्स है, ऑक्स है, रेनडियर्स है, फॉक्स है, सेल है, वेल है और बर्ड्स भी क्या करते हैं, वैसे ही रहते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water long. अब आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जो मछली होती है वो भी क्या करती है, बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहती है। Bird must remain warm to survive. और बर्ड क्या करती है, सरवाइव करने के लिए इधर से उधर जाती रहती है। The migrate to warm regions and when, हाँ क्या हुआ बेटा? मैम कौन सा चैप्टर? पेज नंबर 74 निकालो। साइंस में? हाँ साइंस में। The migrate to warm region when winter set in. अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो गरम मतलब अपनी सरवाइव करने के लिए गरम जगह पे चली जाती है, तो ऐसी बर्ड्स को क्या कहते हैं, माइग्रेट बर्ड्स कहते हैं। ये क्या करती है, जहाँ गर्मी होती है वहां चली जाती है। They come back after the winter is over. और वो कब आती वापस अपनी जगह पे, कब आती है, जब विंटर सर्दियां खत्म हो जाती है। You know probably that India is the one of the destination of many of these birds. आपको पता है कि इंडिया की भी एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जिसमें ये बर्ड्स रहती है, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती जाती रहती है। You must have seen or heard about the Siberian cranes that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan. अब ये जो साइबेरियन क्रेन्स होती है ये कहाँ से आती है, साइबेरिया से आती है और ये कहाँ कौन सी जगह आती है, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम wetland or northeast and some other part of India. अब ये इनको क्या कहा जाता है, घुमक्कड़ बर्ड्स कहा जाता है। तो ये बर्ड्स क्या करती है, अगर वहां पे जैसे पूरे वर्ल्ड से आती है, ये अमेरिका है ना, न्यूजीलैंड, यहाँ से आती है, वहां पे बहुत क्यों आती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिसके कारण क्या होती है, ये अपने एग्स देने के लिए ऐसे इलाकों में आते हैं जहाँ पे गर्मी हो। समझ में आया? माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है, मक्कड़ बर्ड्स। ओके। अब है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। The tropical region has generally a hot climate, but because of its location around the equator. अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जनरली वो क्या होते हैं, जहाँ पे का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है और वो उनके इक्वेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन, आसपास की लोकेशन, इक्वेटर कैसा है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. अब मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे कभी बरसात नहीं होती, ऑलवेज टाइम उधर गर्मी रहती है, और कई इलाके ऐसे होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ सूरज बहुत कम निकलता है। तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल मीन्स होता है जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। अब ये बोल रहे हैं जहाँ पे पूरे अपने जनवरी फरवरी में इतनी ठंड पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर कितने डिग्री होता है,
15 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी रहती है वहां पे। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। अब जब वहां पे टेम्परेचर गर्म होता है या समर का सीजन, गर्मियों का सीजन होता है, तो वहां का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे। डे एंड नाइट आर मोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जैसे अपने क्या होता है, सर्दियों के दिन क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है, परंतु उस इलाके में दिन और रात हमेशा कैसे होती है? इक्वल होती है पूरे ईयर में। These regions get plenty of rainfall, और इस रीजन में मतलब रेनफॉल होती भी बहुत कम है या बहुत ज्यादा। An important feature of this region of tropical rainforest. Tropical rainforest are found in Western Ghat in Assam in India. अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में और आसाम में पाई जाती है, हमारे इंडिया के अंदर। सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी ये रेन फॉरेस्ट होती है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन। क्यों होती है ये? वहां पे क्या होती है? गर्मी होती है और कंटिन्यू क्या होती रहती है? बरसात होती रहती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। The major type of animal living in the rainforest are monkey, apes, gorilla, tiger, elephant, leopard, lizard, snake, bird and insect. अब जो इस रीजन में हमारे को कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं? जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, टाइगर, एलिफेंट, चीता, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि है ना, जो मच्छर मक्खी होते हैं वो हमेशा बारिश में ही मिलते हैं, राइट? क्यों? ऐसा क्यों होता है? हाँ मैम। मच्छर मक्खी जब आते हैं मोस्टली वो बारिश के सीजन में ज्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? ये भी एक बारे सब वो मैम बारिश होती है हो जाता है मैम, और मैम उधर पे सारी मक्खी और मच्छर आते हैं मैम। हाँ, क्योंकि उनको क्या है वहाँ मतलब वो क्लाइमेट मिलता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा गर्मी होती है तो भी इतने मच्छर मक्खी नहीं होते हैं, और ठंड में भी इतने मक्खी मच्छर नहीं होते हैं जितना कि बारिश में होते हैं, क्योंकि बारिश में उनको ऐसा क्लाइमेट मिलता है जो उनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate. अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, नम और गर्म क्लाइमेट में। The climate condition in rainforest are highly suitable for support and immense number and variety of animal. अब जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो वहां पे रेन फॉरेस्ट क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण क्या उनको सूटेबल सपोर्ट मिलता है और वहां पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं। Since the number are large, there is instant competition for food and shelter. अब जब जो जनसंख्या है, नंबर है, ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बढ़ेगा, है ना? किस किस में कंपटीशन बढ़ेगा? खाने में कंपटीशन बनेगा और रहने के लिए जगह में कंपटीशन बनेगा। आपने देखा है कि अपन जब गलियों में जाते हैं तो कुत्ते रहते हैं वहां पे, है ना? तो डॉग्स क्या करते हैं? अपनी गली के अंदर क्या करते हैं? दूसरे डॉग्स को नहीं आने देते हैं। होता है ऐसे या नहीं होता है? यस मैम, भौंकते हैं फिर वो। तो उनमें क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वहां पे अगर ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे जानवर, प्लांट्स हो जाएंगे या एनिमल्स हो जाएंगे, तो वहां किसका कंपटीशन हो जाएगा? फूड का और शेल्टर का।
We animal are adapted to living on the trees. और एनिमल्स क्या करते हैं वहां पे रहने के लिए, अपने पेड़ों पर भी रहते हैं. रेड आई फ्रॉग has developed sticky pad on its feet to help it climb tree on which it lives. अब रेड आईज, जिसकी रेड आईज होती है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7.7 में. लाल आंख वाला जो फ्रॉग होता है, उनके पैर ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ स्टिकी सा लगा होता है, तो वो क्या करता है, उनको पेड़ पे चढ़ने में या कहीं पे भी चढ़ने में उनको हेल्प करता है. Figure 7.8 have long tail for grasping branches. अब यहाँ पे फिगर मंकी है, देखो यहाँ पे इसकी जो टेल है ये बहुत ही क्या है, ग्रास्पिंग, मतलब वो अपनी पूंछ से क्या करता है, टहनियों को पकड़ के ये क्या करता है, वहां पे सरवाइव करता है, पेड़ों पे चढ़ता है. Their hand and feet are such that they can easily hold to the branch. अब उनके हाथ और जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो easily branches पे चढ़ जाए. As the competition of food, some animals are adapted to get food not easily reachable. अब यहाँ पे क्या होता है, जब खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, तो इनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो कुछ वहां पे एनिमल्स क्या करते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. A still example is that of the bird tropicon which possess a long large beak. अब इसका एग्जाम्पल है ये बर्ड, जो कि उनकी कैसी होती है, लॉन्ग, मतलब बीक, लार्ज बीक होती है. This help to tropicons to reach these fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. अब ये क्या करती है, इनकी हेल्प करती है कहाँ तक पहुंचने में, फ्रूट्स तक और उनके ब्रांचेस तक पहुंचने में इनकी हेल्प करती है. नहीं तो इनकी ये क्या, इनका जो वेट होता है वो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है. We tropical animals have sensitive hearing, sharp eyes, light, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding. अब ट्रॉपिकल एलिमेंट्स एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक मिनट, ट्रॉपिकल एनिमल्स क्या, उनकी सेंसिंग पावर जो होती है, सुनने की शक्ति होती है, उनकी आंखें इतनी शार्प होती है कि वो अंधेरे में भी किसी को भी देख लेते हैं. और उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, और उनकी स्किन कलरफुल होती है. बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, और वो अपने आसपास के क्या करते हैं, आसपास में कुछ भी हो रहा है तो उनको पता चल जाता है. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फॉर प्रेडेटर, और वो उनको किससे बचाते हैं, शिकारियों से बचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, Lion and tiger have thick skin and sensitive hearing. Lion और cat में क्या होती है, मोटी चमड़ी होती है और उनकी सेंसिटिव हियरिंग भी बहुत ज्यादा तेज होती है. The lion tail maker also deep ape lives in the rainforest of Western Ghat. जो ये लंबी पूंछ वाला जो ये जानवर होता है, ये क्या करता है, रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के यहाँ. इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर व्हाइट मैन which surrounding the head of the chicks down to its chin. It's a good climber and spend a major part of its life on the tree. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका जो फीचर्स होते हैं, जो ये सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं,
इनके और हेड और चिक्स जो होते हैं उन पे चिन्ह होते हैं नीचे की तरफ, और ये मोस्टली टाइम अपना पेड़ों पे ही स्पेंड करते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट सीड, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बग्स। अब ये मोस्टली क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सीड खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर और कलियां खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। This bear app also such as insect under the bark of the tree. अब ये बियर एप्स, ये बियर एप्स क्या खाते, एप जो पेड़ों में जो बार्क में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको भी ये खाते हैं। Since it's edible to get sufficient food on the tree. अब इनको अपना sufficient खाना पेड़ों पे ही मिल जाता है। It really comes down on the ground. और वो बहुत ही कम पेड़ों से नीचे आते हैं ग्राउंड पे। Other well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. और दूसरा जो हम जानते हैं वो एनिमल कौन सा है हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, वो है एलिफेंट। It has adapted to the condition of rainforest in the mainly remarkable ways. Look at the trunk. अब ये कह रहे हैं ये रेन फॉरेस्ट जैसी कंडीशन में इजीली अडेप्ट कर सकता है, और इनकी सूंड को देखो। इट यूज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अब ये यूज करते हैं अपने नाक के रूप में, क्योंकि ये क्या करते हैं, लॉन्ग सेंस स्मेल को सूंघ के पता कर सकते हैं कि कहाँ क्या है। The trunk is also used by it for tracking of food. अब ट्रंक का यूज किस लिए किया जाता है, खाने को उठाने के लिए, क्योंकि हाथी क्या होता है, हाथी बहुत भारी होता है और वो बार बार नीचे झुक के या ऊपर उठ के ले नहीं सकता है, तो हाथी के इसलिए सूंड होती है ताकि वो अपना खाना अगर नीचे गिरा हुआ हो तो उसको उठा के ले सके। Moreover, its task for modified teeth, और इनके teeth भी कैसे होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। आपने देखा हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और हो, दिखाने के कुछ और होते हैं, है ना। तो दो तरह के जो बाहर निकले हुए होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, वो अलग टीथ होते हैं, और जो उनके अंदर माउथ में टीथ होते हैं वो उनसे फूड खा सकते हैं। These can tear the barks of trees that the elephant loves it eat. अब ये क्या करते हैं, जो बाहर के दांत होते हैं जो वो उनकी बार्क्स की लीफ को, मतलब बार्क्स को क्या करते हैं, तोड़ने के काम करते हैं, काटने के काम करते हैं, तो उनको काफी पसंद होती है। So the elephant is able to and the competition of food rather well. इसलिए एलिफेंट में क्या होता है, कंपटीशन छिड़ता है खाने को लेके। Large eat of elephant help it to hear every soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. अब वो क्या करते हैं, एलिफेंट को मतलब हेल्प करते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, उनकी जो स्किन होती है, वो एलिफेंट को क्या करती है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए हेल्प करती हैं। ये आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है।